और चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ईरान में इस समय कई शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और वो अब हिंसक हो चुका है। माहौल लगातार खराब हो रहा है। पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय झंडा जो है ईरान का, उसको भी फाड़ा गया और कुल मिलाकर ईरान इस समय झुलस रहा है। तो वहीं इस अशांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, जिससे ये लगता है कि अमेरिका इस समय मौके की तलाश में है। अभी इस समय अगर हम देखें तो ईरान में इंटरनेट और फोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। दरअसल ईरान में जेनजी आक्रोश में है और इसकी जो कारण है, जो वजह है, वो है आर्थिक बदहाली, लगातार गिरती ईरानी मुद्रा रियाल, महंगाई और सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव। फिलहाल अभी कैसे हैं हम वहां के हालात दिखाएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान में विरोध की आग और तस्वीरों के साथ आपको ये दिखाते हैं क्योंकि ईरान में जो विरोध की आग है वो इस वक्त लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान अभी तक अगर हम देखें तो 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ईरान में जन आक्रोश लगातार बढ़ चुका है और जो जेनजी हैं, जो लोग हैं, आम जनता जो है वो इस वक्त सड़क पर उतरती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो 50 से ज्यादा ईरान के ऐसे शहर हैं जहां पर ये प्रदर्शन इस समय भड़का हुआ है और लगातार हिंसक हो रहा है। ईरान इस समय विरोध की आग में झुलस रहा है। महंगाई के खिलाफ जन सैलाब इस वक्त सड़कों पर है और वहां की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ पहलवी का कॉल और सड़कों पर आग। क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसके पीछे की वजह हम आपको बताई चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की और इसीलिए जो आम लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। साथ ही ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा के बेटे हैं पहलवी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप की ईरान को धमकी भी दे दी है कि अगर ईरान अपनी आदत के चलते प्रदर्शनकारियों को गोली मारेगा तो अमेरिका उन्हें बचाएगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया कि अगर ईरान अपनी आदत के चलते प्रदर्शनकारियों को गोली मारता है तो अमेरिका उन्हें बचाएगा और अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। तो फिलहाल जिस तरीके से हालात वहां पर लगातार बिगड़ रहे हैं और इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये धमकी दी गई है। क्योंकि अगर सीधे तौर पर हम देखें तो ये जो विरोध प्रदर्शन है, उस विरोध प्रदर्शन के पीछे कई सारी वजह हैं। महंगाई जिसमें प्रमुख वजह है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती हुई इस बीच नजर आ रही है। कई सालों से संकट में है इस वक्त ईरान की अर्थव्यवस्था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं नजर आ रहा। वैश्विक प्रतिबंध की वजह से महंगाई इस समय ईरान में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो वहां के आम लोग हैं वो इस समय गुस्से में हैं। यूएस और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेजान होती नजर आती है और साथ ही प्रतिबंधों की वजह से तेल भी ईरान जो है वो नहीं बेच पा रहा। इजराइल के युद्ध के बाद में हालात और ज्यादा नाजुक ईरान के अंदर होते जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे दी है कि प्रदर्शनकारियों को अगर मारा तो अमेरिका हमला करेगा। रियाल की अगर हम बात करें तो रियाल भी लगातार गिरता हुआ नजर है। जो वहां की मुद्रा है वो लगातार गिर रही है। दवाइयां, जरूरी सामान तक जो आम लोग हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों में खासा गुस्सा इन सब चीजों को लेकर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन हो रहा है और इस समय अगर हम देखें तो ईरान के 50 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस प्रदर्शन में 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुछ खास तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सड़कों पर लोग हैं वो इस समय उतर चुके हैं। पूरी तरह से जो वहां का झंडा है उसको भी जिस तरीके से फाड़ा जा रहा है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सड़क पर है वहां की आम जनता और ये प्रदर्शन लगातार हिंसक होता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं इन तमाम चीजों को लेकर और जो हालात हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, फोन सेवा को भी बंद कर दिया गया है वहां पे, जिससे कि हालात और बेकाबू ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम संख्या, हजारों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर उतरते हुए ईरान के अंदर नजर आ रहे हैं और जो ये प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक शुरू हुआ था वो धीरे धीरे हिंसक बनता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार इस समय हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कई सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रदर्शन
कब रुकेगा, क्योंकि इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी धमकी दे दी गई है। अक्षय, अब देखिए, जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है और जिस जिस लेवल पे अब ये फैल चुका है, उसको देखते हुए साफ तौर पे एक चीज देखी जा रही है कि ईरान की जो सरकार है, उनके लिए अब ये एक डोमेस्टिक इशू यानी कि एक लोकल इशू से बढ़कर एक जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है। बिल्कुल। क्योंकि उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, वो है अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी तरह से प्रदर्शकों के खिलाफ अगर एक्शन लिया गया, तो ईरान की सरकार को उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा, वो एक्शन लेंगे। तो ईरान की जो सरकार है, वो अब सीधे तौर पर इस पूरे प्रदर्शन को कहीं न कहीं एक अमेरिका द्वारा समर्थित प्रदर्शन, अमेरिका के लिए किया जा रहा प्रदर्शन बता रही है अपने लोगों को। लेकिन जिस तरह से महँगाई है, जिस तरह से हालात इस वक़्त ईरान में बने हुए हैं, जी। ज़ाहिर तौर पे गुस्सा आम लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और हम्म। वो इसी बात को लेकर अब फूट रहा है कि क्या ईरान का जो रेजीम अभी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या कैपेबल है ईरान को अपने पुराने दिनों तक वापस ले जाने के लिए, जब ईरान जी। एक खुशहाल देश हुआ करता था, अमीर देश हुआ करता था। तेल का एक बड़ा रिजर्व ईरान के पास भी है, लेकिन वो सैंक्शन की वजह से वो तेल नहीं बेच पा रहे हैं। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जिस तरह की जिद थी, उसकी वजह से काफ़ी सैंक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो देखिए, तनाव बना हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से डील किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स को लेकर, आप प्रदर्शन थमने की कोई कोई एक तरह से गुंजाइश इस वक़्त नहीं दिख रही है, और आगे आने वाले दिनों में लग रहा है कि प्रदर्शन और उग्र ही होने वाले हैं, क्योंकि जी। कई लोगों की जान अब तक इन प्रदर्शनों में जा चुकी है। 40 से ज़्यादा की संख्या बताई जा रही जी। है, जिन लोगों की जान इन प्रदर्शनों में जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारे जो रिपोर्टर और हमारी जो पूरी टीम है, वो लगातार ईरान की एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।